हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। आज हम क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर है आपका परसेंट एंड परसेंटेज, और जिसमें डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9D। तो इसके पहले हमने 9A 9B 9C सब कुछ कवर कर चुके हैं, तो प्लीज जाके उन वीडियोस को भी देख लो सो दैट इस चैप्टर की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी एकदम हो जाए, कंसेप्ट क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम एक्सरसाइज 9D। एक्सरसाइज 9D में जो पहला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली ना एक्सरसाइज 9D स्टार्टिंग हो रही है, बिकॉज इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाए जहाँ पर हम सारा कंसेप्ट देख चुके हैं परसेंट और परसेंटेज से रिलेटेड, तो यहाँ पर सिर्फ हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में भी इसके पहले कोई भी ऐसा वो नहीं दिए हैं जिससे आपको समझाने की जरूरत पड़े। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 28% ऑफ अ नंबर इज 84, फाइंड द नंबर। क्या बोल क्या रहे, स्टेटमेंट को एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा पढ़ो। 28% ऑफ अ नंबर, 28% किसी नंबर का वो क्या है, वो आपका 84 है। हमको वो नंबर निकालना है, तो जो हमें निकालना है उसको हम क्या मान लें, जल्दी से बताओ, एक्स मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमने मान लिया है एक्स, और हमारे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या बोला है, 28% उस नंबर का वो आपका 84 है। तो आप क्या लिखोगे, 28% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 84। क्लियर, ठीक है। अब 28% का मतलब क्या होता है, परसेंट का यानी पर 100। मैं फिर से इसी प्रॉब्लम में सारा रिवीजन हो रहा है। देखो, परसेंट का मतलब पर 100 यानी 28/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 84। यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका 84 मल्टीप्लाई 100/28। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ये डिवाइड में चला गया। अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, 2 से करते हैं। तो ये क्या हुआ 14, ये कितना होगा 2 से 42, फिर 2 से कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अगर 14 3 जा करते हैं तो 4 3 जा 12 होते हैं, कैरी 1 चला जाएगा, यानी 14 का 3 टाइम्स, यानी x क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 300। यानी आपका जो वो नंबर पूछा गया था जिसका 28% जो है वो 84 के बराबर है, वो नंबर क्या हो गया, वो नंबर आ गया है आपका 300। अब आपका काम है इसका 28% निकालो और मुझे बताओ कि क्या वो 84 आ रहा है। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या बोला है, एवरी मंथ अ मैन स्पेंड्स 72% ऑफ हिज इनकम एंड says 12,600, find his monthly income, his monthly expenses। ठीक है भाई, क्वेश्चन में बोला है कि हर महीने एक आदमी जो है अपनी सैलरी का 72% जो है वो खर्च कर लेता है और फिर वो बचा पाता है 12,600 रुपीज। फिर आपको उसकी जो सैलरी है जिसका वो 72% खर्च कर लेता है वो क्या है, उसकी सैलरी, वो हमको बताना है। तो जो हमें निकालना है उसको हम क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द मंथली सैलरी बी एक्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो जो आदमी है वो 72% इसका खर्च कर ले रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हिज मंथली एक्सपेंसेस कितना कर रहा है, 72% ऑफ हिज इनकम, यानी 72% ऑफ इनकम क्या मानी है हमने, एक्स। तो ये क्या हो गया 72/100 एक्स। ठीक है, अब वो सेव कितना करता है, 12,600 रुपीज। अब मुझे ये बताओ उसकी सैलरी है एक्स, जिसमें से वो 72x/100 को खर्च कर ले रहा है और बचा कितना रहा है 12,600। तो उसकी जो सैलरी है दैट इज द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, होगा या नहीं। हमारी जो पास अमाउंट आया
ठीक है। आपके पास 4 पेंसिल है, आपने उन 4 पेंसिल में से 2 को घिस घिस के खत्म कर डाला, तो अब आपके पास बची कितनी है? 2 को आपने खर्च कर लिया, यानी जो टोटल था, तो जितना आपने खर्च किया और जितना आपके पास बचा वही है ना। तो उसी तरीके जो टोटल सैलरी है, जितनी उसने खर्च की और जितनी उसकी बच रही है, उन दोनों का सम ही होगा सैलरी। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा एक्स सैलरी, जिसका वो खर्च कितना कर रहा है? 72/100x। सेव कितना कर रहा है सैलरी में से? 12,600। तो हमने इसका जो टोटल का सम होगा वो सैलरी के बराबर होने वाला है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 72x और आप एलसीएम ले लो 100, ठीक है। 100 का 100 बन जा 100, 172x मल्टीप्लाई करोगे 72x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12,600 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब क्या करोगे? ये उधर ले जाओ, तो क्या हो गया? 100x इज इक्वल टू 72x प्लस 12,600 मल्टीप्लाई 100। अब इसको इधर ले जाओ, x को एक तरफ ले आओ, 100x माइनस 72x इज इक्वल टू 12,600 मल्टीप्लाई 100। अब माइनस कर लो, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा। 28x इज इक्वल टू 12,600 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से x क्या हो जाएगा? 12,600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 28, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो 214, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6,300। अब हम फिर से करें, 14 से आप 7 टाइम्स, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 से हमने 7 टाइम्स, ये हो गया आपका 50। एंड ऑल्सो हेयर क्या हो जाएगा? 7 9 जा कितने होते हैं? 63 होते हैं। तो ये हो गया आपका 900, ठीक है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा? 900 मल्टीप्लाई 50, यानी 45 और 3 0, यानी उसकी सैलरी क्या है? 45,000 उसकी सैलरी है। कितनी सैलरी है उसकी? ₹45,000, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने एक बेसिक मेथड से इसको सॉल्व कर लिया, जहां पर हमने सैलरी को एक्स मान के सब कुछ। तो यहाँ पर उसकी मंथली इनकम यानी फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, उसकी सैलरी आ गई आपकी 45,000, क्लियर। अब क्या पूछा है? इसकी मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेकंड लाइन में लिखा था उसकी मंथली एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं? 72/100x। x की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई, तो हम क्या लिख देंगे इसके मंथली एक्सपेंसेस? 72/100 मल्टीप्लाई 45,000। 0 से 0 कैंसिल कर लो, ये आपका क्या आ जाएगा? आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 72 एंड 45, 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 5 35 36, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 0 14 कैरी 1, 12 कैरी 1, कितना आ गया? 3240 एंड यहाँ पर एक 0 ऑलरेडी है, तो यानी 32,400 उसका मंथली खर्चा इतना उसका होता है। सैलरी उसकी 45,000 है, तो खर्चा हो जाता है इतना, क्लियर। तो हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 9D। इसमें क्या बोला है कि 1800 बॉयज एंड 900 गर्ल्स appeared for an examination if 42% of the boys and 30% of the girls passed. Then find the number of boys passed. गर्ल्स कितनी पास हुई हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कितने हुए, एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड,
ठीक है। तो इसमें समझ लो कि ये आप ही के स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। आपके स्कूल में से 1800 बॉयज एंड 900 गर्ल्स किसी एग्जाम में बैठे हैं, जिसमें से 42% बॉयज पास्ड हुए, 30% गर्ल्स पास्ड हुई है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉयज पास्ड। नंबर ऑफ बॉयज पास्ड की अगर बात हो रही है, यानी हम बॉयज को ही सिर्फ देखेंगे, तो कितने बॉयज पास्ड हुए हैं? 42%। 42% होगा किसका? जितने टोटल नंबर ऑफ बॉयज होंगे, यानी 42% ऑफ बॉयज। 42% ऑफ बॉयज कितने हैं आपके पास? 1800। तो ये हो जाएगा 42/100 मल्टीप्लाई 1800, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब भी हमारे पास 10 प्लस कुछ कर सकते हैं तो इसको हम क्या लिख देंगे? 42 को तो एज इट इज, 18 को आप लिख देना 10 + 8। तो ये क्या हो गया? पहले 42 का मल्टीप्लाई इससे करो, 420 प्लस 8 2 जो 16 कैरी 133 प्लस कर दो ये 6 5 7 56 बॉयज जो हैं वो उस एग्जाम में पास हुए हैं आउट ऑफ 1800। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड। अब गर्ल्स कितनी पास्ड हुई हैं ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो कितनी गर्ल्स है? 900। 900 में से 30% जो है वो पास्ड हुई है, यानी 30% ऑफ 900 करोगे। 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 10% का मतलब था 1/10, 30% का 3/10। नहीं भी अगर करना है इससे तो क्या करो? 30/100 लिखो, और मैम ने जो भी बताया यानी मैंने जो बताया वो क्या आया? 3/10 मल्टीप्लाई 900, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया? 270 गर्ल्स जो है वो पास्ड हो गई है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड? स्टूडेंट में तो बॉयज भी आएंगे, गर्ल्स भी आएंगी, तो टोटल निकालना है तो आप क्या करोगे? बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज पास्ड प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड, तो ये क्या हो जाएगा? 756 प्लस 270, 612 कैरी 1 हो गया 1026 स्टूडेंट्स जो हैं वो उस एग्जाम में टोटल पास्ड हुए हैं। क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कैसे निकल आएंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जितने पास्ड हो गए उनको अगर हम माइनस कर दें तो बचेगा क्या? वो जो फेल हो गए, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही आ जाएंगे, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1800 प्लस 900। ओके, कितने पास हुए हैं? 1026। तो अब आप क्या करोगे? ये ऐड कर दोगे, 0 0 3 कैरी 120 700 माइनस 1026 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया, कितने बचेंगे? 9 में से 2 चले गए 7, और यहाँ कितना रह जाएगा? 6 और 1, 1674 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल्ड हो गए हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इनका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हमने करा था कि मार्क्स जब हम कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कि आपके 50 में से आपके पास 40 मार्क्स आए हैं किसी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, किसी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आए हैं, आपको परसेंटेज बोला है, तो नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई 100, है ना। उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर 5th में देखते हैं, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड निकालोगे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कितने हैं भाई? 1674। टोटल कितने हैं? 1800 प्लस 900, वो कितना हो रहा है? 2700 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 को कर दो कैंसिल। अब हम करते हैं इनको डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो ये कितना होगा? पहले तो हम 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 12 प्लस 6 कितने होते हैं आपके? 18, तो यानी होगा, तो ये 3 9 जा
एंड 3 5 जा 15 कैरी 1 17, 3 5 जा 15 24 और 3 8 जा 24 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो 8 कर दिए आप। फिर से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 25 यानी 8 टाइम्स 1 186, ठीक है। फिर से 3 से कर लो, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 एंड 62 यानी 62%, यहाँ पर परसेंट लगा रहता है, तो आपका आंसर क्या आ गया है 62% आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो फेल्ड हुए हैं, ठीक है। तो परसेंटेज भी निकाला, यानी हमने फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सारे क्वेश्चंस सॉल्व। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो चलिए बात करेंगे हम फिफ्थ पोर्शन की। फिफ्थ में क्या है, एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर, 7 पार्ट्स ऑफ जिंक, 5 पार्ट्स ऑफ निकल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय। अब अलॉय हमने हर बार इसके क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में देखे। अलॉय क्या था, ये ग्रुप ऑफ 2 और मोर मेटल्स दैट इज नोन एज अलॉय, ठीक है। तो अब ये जो अलॉय है ये किससे मिलके बना है, इसमें आपके यूज हुए हैं कॉपर, जिंक एंड निकल, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें पूछा क्या है कि आपका इस पूरे अलॉय में कितना परसेंटेज है कॉपर का, ठीक है। तो यानी जो कॉपर के पार्ट्स हैं आउट ऑफ द टोटल अलॉय, तो टोटल अलॉय हम निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे क्या है यहाँ पर, गिवन क्या है 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर, कॉपर को मैंने Cu लिखा है क्योंकि इसका सिंबल होता है, एंड 7 पार्ट्स ऑफ जिंक एंड 5 पार्ट्स ऑफ निकल Ni। अब आपको क्या पता चल जाएगा, इतना गिवन है, अलॉय कंसिस्ट, अलॉय में कितने हैं टोटल, ठीक है। तो हम निकालेंगे, तो करेंगे क्या, 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, कैरी 1 25, ओके। अब इस 25 पार्ट्स का टोटल अलॉय बना हुआ है। इस 25 में से जो कॉपर का है वो 13 पार्ट्स है। परसेंटेज निकाल लोगे, बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय, क्या हो जाएगा, जितना कॉपर है 13 पार्ट्स है, आउट ऑफ द टोटल पार्ट्स 25 मल्टीप्लाई 100, ये तो हो गया 4 टाइम्स। अब ये हो गया आपका 52, यहाँ पर परसेंटेज रहता है, हमेशा ध्यान रखना, तो ये हो गया आपका 52%, यानी इस पूरे अलॉय में जो 52% है वो क्या है, कॉपर है। टोटल कितना मान लेते हैं हम, 100 में से 52 क्या है भाई, कॉपर है, बाकी वो है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अब हम 8th क्वेश्चन की। 8th में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 1360। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि डिक्रीज हुआ है कितना, 15%, और उसकी वैल्यू क्या हो गई है 1360, ठीक है। तो यहाँ पर वो नंबर हमें निकालना है, यानी हम उस नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे हमेशा की तरह। तो लेट द नंबर बी x, ठीक है, मान लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो x है, ये जो 15% रिड्यूस्ड हुआ तो वो 1360 के बराबर होगा। पहले तो इसका 15% यानी 15% ऑफ x, तो 15/100x हो जाएगा। अब क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, यानी जो नंबर था उसमें से 15% जो है वो माइनस हुआ, तब जाके उसकी जो वैल्यू है वो 1360 हुई है ना। तो यानी नंबर है आपका x, माइनस कितना करोगे, 15% ऑफ x, यानी 15/100 x इज इक्वल टू 1360। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 100, तो ये हो गया आपका 100x माइनस 15x इज इक्वल टू 1360, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 85/100, और यहाँ पर है x इज इक्वल टू 1360, और ये बन जाएगा आपका 85x इज इक्वल टू 1360 मल्टीप्लाई 100, x इज इक्वल टू 1360 अब मल्टीप्लाई 100/85, ठीक है। डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 35 यानी 70, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर
5 2 जा 10, 36, 7 जा 35 और 1 2 7 2। ठीक, अब हम करेंगे यहाँ पर इसको डिवाइड फिर से। तो हम डिवाइड करते हैं 272 को 17 से, तो ये आपका हो जाएगा 17 1 जा 17, यहाँ पर आया 0 1 102। अब हम देखते हैं 17 6 जा कितने होते हैं 42 4, यस 102 यानी 16। तो ये 16 टाइम्स चला गया, तो ये कितना आ गया 1600, यानी वो जो नंबर है वो क्या हो गया आपका 1600 हो गया। क्लियर? तो यानी जब 1600 में आप इस नंबर का 15% डिक्रीज कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1360। आप चाहो तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो योर आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। फिर भी कोई डाउट होगा तो ये एंड देन यू कैन आस्क मी ऑन द learnohub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। आप चाहो तो मुझे वहां पर अपना होमवर्क, जैसे कि मैं जो आपको होमवर्क देती हूँ छोटे मोटे, वो भी भेज सकते हो, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर 10th आपका क्वेश्चन है, एक्चुअल लेंथ ऑफ अ रोप इज 22.5 मीटर। यानी ये जो रस्सी है ना, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है 22.5 मीटर। ठीक है, पूरी। उसका क्या बोला है, बट इट इज रॉन्गली मेजर 21.6 मीटर, फाइंड द परसेंट एरर। मतलब गलती से उसको कितना मेजर कर रही है, क्या है 21.6। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन पोर्शन। गिवन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ अ रोप 22.5 मीटर, इट इज रॉन्गली मेजर्ड एज, wrongly measured कितना हो जाएगा 21.6 मीटर। तो एरर कितना आया बाइल कैलकुलेटिंग, तो आप एरर कैसे निकालोगे, जितनी उसकी एक्चुअल लेंथ थी माइनस जितना आपने गलती से कैलकुलेट कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, कैरी ले लो, 15 में से 6 गए यानी 9, तो 0.9 मीटर का जो है एरर आया। अब क्या पूछा है, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर कितना एरर है 0.9 मीटर का, लेकिन किसके ऊपर, जितनी उसकी टोटल एक्चुअल लेंथ थी। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज एरर में एरर आप ऊपर रखोगे 0.9, अपॉन में क्या आएगा टोटल एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ कितनी है 22.5 मीटर मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब क्या करोगे, डेसिमल हटाना शुरू करो। तो हमें क्या पता है कि उतना डेसिमल जब हम हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतने जीरो आ जाते हैं जितने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स अवेलेबल है, यानी 10। यहाँ से भी हटाओगे तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 10, ये 10 से 10 हो गया कैंसिल। बचा क्या आपके पास 9/225 मल्टीप्लाई 100%, ये हो गया 9 1 जा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 9 1 जा 9, सॉरी 9 2 जा 18 तक गया। 18 के बाद 22 है 45 यानी 25, और 25 4 जा होता है आपका 100, तो यानी 4% का एरर आया है जब इसकी लेंथ मेजर की गई। क्लियर? तो हमने परसेंटेज एरर निकाल लिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन सेंड योर क्वायरीज टू learnohub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। क्लियर? अब खत्म करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी एकदम। और जैसा कि आप जानते हो लर्नहब फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस हिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com।